नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मा मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण विकराग विज्ञान नमोताय यात्रे भय अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणायते ओम नमः। तत्व ज्ञान का अभ्यास परिणामों के सुधार का मुख्य उपाय है। अभ्यास में मुख्य रूप से तो निर्णय होना चाहिए और निर्णय के बाद बारंबार विचार चलना चाहिए। तत्व कहते हैं वस्तु के स्वरूप को और परिणाम बिगड़ते हैं परद्रव्य को अपना मानने के कारण, परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानने के कारण। बिगड़े परिणामों को हम दूसरी भाषा में कसाय भी कह सकते हैं, मिथ्यात्व और कसाय। तो जब परद्रव्यों में अपनापना आता है, ये मेरी, और यही बातें दिमाग में उलझन डालती हैं। बताओ क्या करें, हमें आत्मकल्याण करना है लेकिन अपने मम्मी, अपने पापा, अपना परिवार, अपना भविष्य, माने शरीर, वही परिणाम फिर बिगड़ जाते हैं। परद्रव्य को अपना मानने पर मोह उत्पन्न होता है, मिथ्या का नाम ही परिणाम बिगड़ना है। परिणाम बिगड़ने का मतलब ये है जहां अपनत्व आया परिणाम बिगड़ गया। क्यों? पर द्रव्यों में अपनापना ये स्वरूप नहीं है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, स्व से अस्ति और पर से नास्ति। और जहां ये समझा कि हमारा शरीर, समझ लो परिणाम बिगड़ना चाहते। दोष एक नहीं होता, कसाएं एक नहीं होती, पाप एक नहीं होता, वो तो एक के पीछे एक लगे रहते, परिणाम बिगड़ेंगे। पर के लक्ष्य से परिणाम बिगड़ते हैं, स्व के लक्ष्य से परिणाम सुधरते। सीधा सिद्धांत है ये। तो विचारना, जहां अपने को आत्म कल्याण की भावना भी बढ़ेगी। और अब क्या करें फिर आगे क्या होगा, व्यवस्था क्या बनेगी, कोई परिणाम बिगड़ जाएंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे। व्यवस्थाओं के भरोसे साधना नहीं होती। साधना तो निस्वभाव साधन से होती है, और व्यवस्थाओं को बनाने वाले हम हैं भी नहीं। व्यवस्थाओं का जो निमित्त नैमित्तिक है वो कर्मोदय से है। निमित्त नैमित्तिक कर्मोदय से, कर्म सारी व्यवस्था बना ले, वो हो जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, फिर कौन पूछेगा? ये मान्यता खोटी है, वस्तु स्वरूप के विपरीत है। अरे आप ये सोचते हो हमारे पास पैसा नहीं होगा कौन पूछेगा, और आप ही बिना पैसे वाले की पूजा करते हो, वीतरागी देव की, निर्गंत गुरुओं की, और कैसे पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? अरे उन देव गुरु की बात तो छोड़ दो, हमारे सामने आओगे ऐसे हाथ जोड़ने लगोगे, हम पे कौन पैसा धरू? बता पाता है, बोलो। और फिर ये क्यों पूछते हो, ये क्यों सोचते हो
पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? विचार करो, विचार करो। अरे ये सोचो, हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो कल कौन पूछेगा? ये सारे संयोग तो यहीं छूट जाएंगे भैया। देह छूटने से पहले देह दृष्टि नहीं छूटी, और देह की ममता की तीव्रता में संक्लेश परिणाम हो गए तो कहां जाएगा? परिवार की ममता में कहां जाएगा? कितने माता पिता पूर्व में हुए, पूर्व में कहां हैं वे? और भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, निश्चय से, व्यवहार से भी। व्यवहार से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारे आपके बीच में एक कर्म है। हम आपके उदय से ज्यादा आपके लिए नहीं कर पाएंगे, आप हमारे उदय से ज्यादा हमारे लिए नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल नाराज हो जाना, लेकिन हमारे पाप से ज्यादा प्रतिकूलता कुछ नहीं कर पाओगे। और आप खूब खुश हो जाओ हमसे, और तो अभी पुण्य से ज्यादा कुछ नहीं दे पाओगे। स्वयं किए जो कर्म शोभासो, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। मिथ्या होते ये करना नहीं का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है ये निश्चय की बात नहीं है, व्यवहार की बात है। निश्चय में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कहाँ के कर्म हमारे तुम्हारे, कहाँ के कर्म नहीं आ रहे हैं। लेकिन व्यवहार में भी कहता है विचार करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। नारायण बलभद्र जैसे बलशाली अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। और हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बुजुर्ग बैठे थे, बोली पंडित जी आश्चर्य की बात है। हमने आश्चर्य की बात क्या, तुम भी तो अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, तुम भी तो नहीं बचा पाए, और भ्रम में मत रहना, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, भरोसे मत रहना। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, जिसका उत्पाद है उसका व्यय होता है। होता है तो होता है, किसी के किए नहीं होता, किसी के रोके नहीं रुकता। परिणाम बिगड़ते हैं, बताओ हम ऐसा करते जी ऐसा करते, बस परिणाम बिगड़ते। दो द्रव्यों को मिलाने से परिणाम बिगड़ते, मिला हुआ मानने से, अपेक्षाएं रखने से परिणाम बिगड़ते। बात बोध की तुम कसाय की परिभाषा पढ़ लो। जब पदार्थ तत्व ज्ञान के अभाव में जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब कसाय उत्पन्न होती है। अब तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, कसाय मिट जाए। अपने भाषित होते हैं तो मोह उत्पन्न होता है, इष्ट भाषित होते हैं राग उत्पन्न होता है, अनिष्ट भाषित होते हैं तो द्वेष उत्पन्न। अच्छा, कर्तृत्व के अहंकार से परिणाम बिगड़ते, कर्ता एक दूसरे को कर्ता मानते। इन्होंने ये नहीं किया, इनको ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अब क्या करें? या पर द्रव्यों में कर्तृत्व कहाँ है? पर द्रव्य में तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है और तुम्हारे में पर द्रव्य का कर्तृत्व नहीं है। बोलो दृष्टांत, पर समान योग का नहीं, सिद्धांत का भी दृष्टांत बताना। जो स्वयं राग रूप परिणमित नहीं हो उसे कोई राग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जो स्वयं क्रोध रूप उत्पन्न नहीं हुआ तो बताओ पार्श्वनाथ का जीव कमठ ने क्या कसर रखी, तुम्हारी भाषा में क्या कसर रखी, लेकिन क्रोध उत्पन्न नहीं हो पाया। जितने जितने उपसर्ग किए उतनी उतनी थिरताई। वो जितने जितने उपसर्ग करता गया उतने उतने वे थिर होते गए। अब क्या हो सकता है बता, अब क्या हो सकता है?
एक स्थिति ऐसी है यहां तक पहुंच नहीं सकता, ये यहां तक नहीं पहुंचेगा। एक स्थिति ऐसी है जहां तक परद्रव्य नहीं पहुंचेगा, एक स्वरूप है ऐसा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। जम्मू कुमार को आज की विवाही अपनी पत्नियां दूसरे की नहीं है, जिनके प्रति राग को देखने के लिए माता तरस तरस करे देख रही है बेरे कि जे रंजायमान हो पाया कि नहीं हो पाया। वो माता ऐसे देख रही है कि रंजायमान हो पाया नहीं हो पाया, कान लगा करके सुन रही है कि ये लड़का रागी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसका मतलब है स्वयं अपने अज्ञान से, अपनी अस्थिरता से जब राग रूप परिणमित हो तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। स्वयं रागी न हो, राग रूप परिणमित न हो तो कोई राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। कन्याएं हुई विरागी पर तुम न हुए अनुरागी, थी राग विराग लड़ाई पर विजय तुम्ही ने पाई। परद्रव्य क्या करेगा बोलो? सुदर्शन सेठ नहीं चलायमान हुए, रानी ने क्या करे बोलो? जो आपको याद होगा, सुदर्शन सेठ का याद भूल गए क्या? जिसमें आत्म सत्य है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं जिगा सकी सेठ सुदर्शन सेठ। देखो सीता जी तो रावण के यहां थी, उनके पक्ष का कौन था लौकिक दृष्टि से देखें? बिल्कुल परदेश लंका में, न भाई न पति न कोई, माने कोई सीता का के पक्ष का कौन था? कोई था सीता के पक्ष का? हैं? जितने धर्मात्मा थे वे सब सीता के पक्ष में थे। विभीषण सीता के पक्ष में था। जितने धर्मात्मा, जितने विवेकी थे सब सीता के पक्ष में। ये मोह अनर्थ कराता है धर्मी जीव को, है राग का पक्ष नहीं होता, भोगों का पक्ष नहीं होता, परिग्रह का पक्ष नहीं होता। अरे कुंद कुंद स्वामी के संबंध में अमृतचंद स्वामी ने तो ये लिखा, पक्ष का परिग्रह नहीं होता। कैसे हैं कुंद कुंद स्वामी, जिन्हें पक्ष का ही परिग्रह नहीं है? माने शुद्ध न्याय का भी पक्ष नहीं है, शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य है। कथन तो समझना पड़ेगा भाई। और पंडित बनारसी दास जी ने कहा, याई के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में। शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं है, इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, दोनों एक से, अपने राजीनामा और समन्वय वाली बातें नहीं है यहाँ, ध्यान रखना। शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना कोई पश्चात्क्रांत नहीं होता। शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना कोई पश्चात्क्रांत नहीं होता, लेकिन शुद्ध न्याय का सर्वथा पक्ष नहीं होता। ये शब्द लिखा पंडित जयचंद जी। यदि शुद्ध न्याय का भी सर्वथा पक्ष हो तो सांख्य मत खड़ा हो जाए, जैन मत नहीं रहेगा। विचार करो, जो स्वयं से रागी हुआ तो परद्रव्य निमित्त है, नहीं रागी हो तो कौन निमित्त करा? सबसे सुंदर दृष्टांत माता वो पिता पुत्र का दिया था हमने आप पद्म पुराण में से, कि इधर राजा रुके तो निमित्त होगा पुत्र का न होना और मंत्रियों का घेरा, और सुकौशल न रुके तो उसी परिस्थिति में अरे क्या कहें, गर्भ के बालक को तिलक करके निकल गए। तुम 6 महीने के बच्चे पर अपना घर छोड़े आओगे, लेकिन 6 महीने के पोता था, एक 6 मास का, तिलक कर राजा किया और जे गए। सबरे पिता पुत्र, बजधन चक्रवर्ती, उनके 1000 पुत्र, एक भी रुकने को तैयार नहीं। 6 महीने का था, उसके राज तिलक किया और जे गए। ये तो बेगार टालने की बात है एक तरह की।
हाँ, मोक्ष मार्ग को, मोक्ष मार्ग के कार्यों को अज्ञानी भी बेकार समझते हैं। ये कहां की बेकार लग गई? धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की सेवा को बेकार समझते, और ये मोहियों की सेवा को बेकार समझते, शरीर की सेवा को बेकार समझते। उल्टी रीत है। इसे यहां से उदासीनता होती है, उसे वहां से उदासीनता होती है। मोही जीव को धर्म कार्यों में उदासीनता बढ़ती है, धर्मात्मा जीव को लौकिक कार्यों में उदासीनता बढ़ती। मोही जीव लौकिक कार्यों के लिए आधी रात तैयार, जब बोलो हाओ ना जानता ही नहीं। धर्मी जीव धर्म कार्यों के लिए आधी रात तैयार। विचार करो, कहीं भी परिणाम दूसरे के द्वारा बिगड़े हो तो आप बताओ, कहीं भी किसी भी प्रसंग में एक भी दृष्टांत आपको समान योग का या वर्तमान का इतिहास का कहीं बताओ अपने दूसरे के द्वारा परिणाम बिगड़े हो। तुमसे कोई कुछ कह देता है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, और उन्हें तो मारने लगा, उपसर्ग करने लगे तो परिणाम नहीं बिगड़े। तुम्हारी जरा नमक कम होता है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, और उनके नमक डाला ही नहीं गया 6 महीने तो परिणाम नहीं बिगड़े। हम अपन एक बार 2 बार कहें और न समझे तो अपने को परिणाम झुंझलाहट आती है। क्या करें, बेकार है कुछ कहना, कोई समझता है नहीं, मानता है नहीं, बेकार है, अब कहीं नहीं जाएंगे, अपन कुछ नहीं कहेंगे। ये सब क्षणिक आवेश की बातें हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फिर करने लगोगे वही काम। लेकिन आदिश्वर मुनराज निकले और किसी ने कहा पहचानी न भाई, और उल्टा और करते थे, कोई कन्या लिया, कोई वस्त्राभूषण लिया, कोई हाथी लिया, कोई घोड़ा लिया, कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। अब पता है क्या होता है, उल्टे काम है कि नहीं? लेकिन तो भी ये विचार नहीं आया है, ये समझते कुछ है नहीं, बेकार है, अपन कल से जाएंगे। अरे जाते रहे तो विधि मिल गई, नहीं जाते तो कहां से विधि मिल रही थी? ये तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी नहीं आता ग्राहक तो दुकान बंद करके बैठ जाओगे तो कभी आएगा ही नहीं। दुकान खुली आएगी तो आवे नहीं, संध्या को आ जाओ, संध्या को नहीं कल आ जाए, लेकिन बंद ही कर दी तुमने तो क्या होगा? वहां प्रतिकूलताएं होने पर भी निराश नहीं होता, और यहाँ अनुकूलताओं में भी निराश हो जाता है। जाने कितनी कल्पना कर लेता, कितनी कल्पना। बाह्य सामग्री के मिलने में प्रबल कारण जीव के स्वयं के कर्म पुण्य पाप का उदय, स्वयं का कर्म उदय। पहले अधिकार में टोटमल जी लिखा कि लेकिन ये जीव कभी सोचता है? अगर आपकी प्रतिकूलताएं हैं, अनुकूलताएं कम हैं, तो पुण्य बढ़ाओ। मन मलिन मत करो, मन मलिन मत करो। दान दे मन, दान दे का मतलब क्या है? आहार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे सेवा हो, चाहे ज्ञान दान हो, चाहे वैदान। दान दे मन, हर्ष नहीं है तो आपका समझ लो बेकार हो गया काम। जिसे अपना कार्य करने में हर्ष बहुत है, तत्व के श्रवण करने में, तत्व का विचार करने में, भेद विज्ञान करने में, धर्म धर्मात्माओं की सेवा करने में हर्ष बहुत है। क्यों? ये कार्य हमारे परिणामों की विशुद्धि के निमित्त है। भैया जरा जल्दी आ जाना, हम नहीं आ पाएंगे। ठीक, ऐसी मजबूरी बनेगी तुम्हें अर्जेंट वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। ड्यूटियां लगती हैं, रात के 2-2 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ती, 12 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ती। होश है तुम्हें कुछ?
कोई छुट्टी नहीं इसमें, फलाना काम चल रहा, कोई छुट्टी नहीं, सरकारी में। ना तुम्हारे मुंह से निकलता क्या, हम नहीं कर पा रहे, ना कैसे निकलता है, ना कि हम ये कहते हैं जी बताओ, भोगों के लिए ना निकालो। हाँ, धर्म कार्यों के लिए ना कैसे निकलता है। अरे दान के प्रसंग में लौकिक कवि ने लिखा है, ये तो धर्मशास्त्र है। रहमन बेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले बेमुए का कही जिन मुख निकसत ना। भैया ये काम हमारा कर देना। कहने वाला तो ठीक ही है जो कुछ है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ना निकली नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। उनसे पहले मुए होगा, ये समझ लेना चाहिए, गांठ बांध देना चाहिए इस बात। देखो आचरण की विषय आचरण का है, चिंतन का विषय चिंतन का है। भक्ति दोहराई जाएगी, भजन दोहराई जाएंगे, लेकिन अकेले दोहराई नहीं आएंगे, उनका चिंतन नहीं होगा। हैं चरणानुयोग की क्रियाएं दोहराई आएंगी क्या? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, आप दोहरा दो, हमें सत्य बोलना चाहिए, तो इतना थोड़ी बोलना चाहिए, आचरण के विषय। झूठ असत्य का त्याग करना चाहिए, तो वो आचरण का विषय, त्याग करो उसको। कहने की बातें थोड़ी ही वो ना नहीं। तत्व के संबंध में आपको एक लाइन बताई थी, हाँ ना की बोलो। तत्व के संबंध में तात्विक रूप से जिनागम के कोई कथन आपकी समझ में नहीं भी आ पाए तो ना मत करना, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक हाँ मत करना। मतलब समझने की चेष्टा करो। आत्मा शुद्ध है, भाई समझ में नहीं आता, शुद्ध होता है संसार में क्यों रुला होता? अगर आत्मा शुद्ध होता, अभी वर्तमान में शुद्ध होता, तो इस संसार में क्यों रुल रहा है? हमारी समझ में नहीं आती आत्मा शुद्ध है, नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनागम का कथन है, शांति से विचार करो, समझ में आ जाएगी। तुम्हारी समझ में नहीं आती, ये तुम्हारा दोष है, उसको समझाओ। एक शराबी व्यक्ति नाली में पड़ा है, आपने कहा कोई सज्जन दयालु पुरुष था, भैया कौन पड़ा आदमी उठाओ। बोले वाह, आदमी होता तो नाली में पड़ा होता। वो आदमी कब बनेगा बोलो? अरे वो समय भी वो आदमी है, तो आदमी पड़ा है होने पर भी नाली में क्यों पड़ा है? उसे आदमी को होश नहीं है, होश नहीं है। आत्मा शुद्ध है, फिर भी संसार में क्यों है? इस शुद्धता का होश नहीं है, अनुभव नहीं है, समझ में नहीं आया। जिस दिन इस जीव को अपनी शुद्धता समझ में आएगी, जिस दिन अपना सुख समझ में आएगा, भटकना बंद हो जाएगा उससे। जिस दिन अपना सुख अपने में समझ में आ जाएगा, अपनी शुद्धता समझ में आ जाएगी। शुद्धता का एक अर्थ क्या है? पहला अर्थ बोलो है? अरे अर्थ शब्दार्थ पूछ रहे पहले। शुद्धता का पहला अर्थ पर द्रव्यों से भिन्नता। पहला अर्थ क्या है? एक द्रव्य की शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता लिखी है ना, तो शुद्धता का पहला अर्थ क्या है? पर द्रव्य से भिन्नता। शुद्धता समझ में आ गई माने भिन्नता समझ में आ गई। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। धर्म आदि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। ये तो द्रव्यों के नाम हो गए, संयोगों के नाम बोलो। घर वह मेरा नहीं, परिवार वह मेरा नहीं, माता पिता मेरे नहीं,
पुत्र अधिक मेरे नहीं। क्यों? जहां देह मेरी नहीं तहां ना। अब जब बताओ यही बात नहीं समझे तो आगे वैराग कहां से आएगा? मोही को जो वैराग क्षणिक लगता भी है वो वास्तविक वैराग्य नहीं है, वो उसकी रुंधी कसा है। आधार तो है नहीं, बिना नींव का महल है ये समझो, बिना नींव का महल, बिना भेद ज्ञान का वैराग्य। संसार में कुछ नहीं है, बेकार है, कहाँ खिच में पड़े रहो, दिन में कमाई धमाई में लगे रहो, खाने पीने में, ये बीमार वो बीमार, यहाँ में लगे रहो वहां में लगे रहो। हाँ ये बातें लगती हो, तुम बीमार होता हो। माने कि प्रतिकूलताओं की कल्पना करके जो वैराग्य होता है वो सच्चा वैराग्य नहीं है, ध्यान रखना। उलझनों से घबरा करके जो वैराग की कल्पना होती है वो सच्चा वैराग्य नहीं है। अरे वैराग का मतलब राग से भिन्न ज्ञान का आनंद आया। जब जीव को अपना आनंद अपने में भाषित हुआ तो पर में आनंद की कल्पना छूटी, इसका नाम वैराग्य है। क्या कहा? अपना सुख अपने में भाषित हुआ कि नहीं, और सुख ही चाहिए जीव को, तो पर में सुख की कल्पना चलेगी, और जब सुख की कल्पना चलेगी तो राग कहां उत्पन्न होगा? राग उत्पन्न ही नहीं होता। तो अनादिकाल से राग उत्पन्न होता था, अब वो छूट गया, इसलिए विरक्तता कही, विरक्त हो गया। बिना वेद ज्ञान के कैसे विरक्त होगा? और तुम पूछते रहोगे तो हम क्या कहेंगे और भगवान क्या कहेंगे, ये बताओ। और नहीं बताओ क्या करें तो फिर हमारी तो बहुत भावना है, मान रहे अजी नहीं मान रहे, हम ये कहेंगे तुम नहीं मान रहे, तुम इनकी ओर देखना चाहते हो। हमने पुराण का दृष्टांत दिया था ना, प्रद्युम्न का मुख्य नाम कौन था? हाँ, प्रद्युम्न कुमार स्त्री के पास गया, मुझे वैराग्य हुआ, दीक्षा लेने जाऊंगा। स्त्री विरक्त थी भीतर से, क्या बोली? वैराग्य हुआ तुम हमारे पास आए, का को तुम वैराग्य हुआ, नाटक कर दियो, नाटक कर दियो। अरे वैराग्य होता है तो गुरु के पास जाते, तुम हमारे पास आए हो, तुम्हें हो तब आ जाना, हम जे चले। वो पहले ही चल दी। वो शालभद्र का आया, धन्य कुमार सो स्त्री थोड़ी उदास थी। क्यों, क्या बात है, आज तकलीफ नहीं? क्या करें, हमारा भाई कह रहा है हमको दीक्षा लेके जानी है, और वो जाना है, और वो अपने बिल्कुल घर में विरक्त होकर के रहता है, किसी से बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, वो तो बिल्कुल अभ्यास कर रहा है, और वो जाना है। बोले अच्छा चलो मैं जाता हूँ। गए। क्यों भाई साहब, क्या कर रहे तुम? कितने दिन की आयु का भरोसा है? अभ्यास कर करके, सोच सोच करके होता है। मैं चला। अरे भैया, भावावेश की बातें नहीं कर रहे, ये अंदर की बातें करते। जब योग्य भूमि में बीज बोया जाता है तो ऐसे अंकुरा भीतर से निकलता है। जहां तत्व निर्णय हुआ, बारंबार विचार हुआ है, और उपयोग अंतर में गया, राग कहां से आएगा? अंतर में है राग सो आएगा। राग तो तब तक था जब तक पर की ओर देखता था, और पर में सुख की कल्पना करता था, अपना तो पर देखता था, लेकिन ऐसे नहीं देखता था, खाली देखता था, कोई कल्पना करके देखता था। हम परसों कहा था, कल कहा था, परसों कहा था, क्या कहा था बोलो? रावण को सीता को देख करके खोटे परिणाम हुए, विभीषण को देख करके नहीं हुए, हनुमान को देख करके नहीं हुए उस प्रकार के परिणाम। उसे आदर भाव क्यों आया? धन्य है सती, क्यों आया? पता देखने की दोष यहां है कि वहां है? जहां दोष है वहीं दोष का कारण होना चाहिए। कारण कार्य अभेद होते हैं, दो में नहीं होते। दुख यहां हो और दुख का कारण यहां हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही राग यहां हो, राग का कारण यहां हो, ऐसा नहीं होता।
द्वेष यहाँ हो, द्वेष का कारण वहां हो, ऐसा नहीं है। इन्हें देख के गुस्सा आती है, तुम्हें देखना नहीं आता। इन्हें देखने के कारण गुस्सा नहीं आती, अपने को नहीं देखने के कारण गुस्सा आती। तुम्हें किसी को देखने से गुस्सा आ रही है, तुम अपने को देखने लगो, देखो गुस्सा पास, गुस्सा नहीं आना बंद हो जाए। और अपने को देखोगे फिर भेद ज्ञान पूर्वक दूसरा भी देखेगा, लेकिन गुस्सा नहीं आएगा। कोई अनिष्ट की कल्पना करके ही तो गुस्सा आ रही है तुम्हें, है? अब उस आत्मा में इष्ट अनिष्ट की कल्पना के लिए अवकाश कहाँ है, ये बताओ। आत्मा की दृष्टि से बताना, को आत्मा का कौन द्रव्य कितना अनिष्ट करने वाला है, आत्मा का कौन सा द्रव्य कितना अनिष्ट करने वाला है, एक आध का नाम बता। अरे आज तक आत्मा आत्मा ही रहा, आत्मा को अनात्मा किसी ने बना पाया? आत्मा के एक भी गुण को किसी ने अलग कर पाया? आत्मा की किसी भी शक्ति का ह्रास हो पाया नहीं का, घिस पाई नहीं का? कुछ नहीं, न ह्रास है न नाश है। विचार करो, आत्मा आत्मा ही रहा। कितनी ताकत आ गई। 38वीं गाथा की लाइन आपको याद है? परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न करे। किसको किसको बोलो? जो अपने को आत्मा अनुभव है। अब मैंने भली प्रकार अपने को आत्मा देखा है, अब परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर पाए। तब तक ही मोह उत्पन्न करता था जब तक परमाणु मात्र नहीं। पानी में उंगली डालो, ऐसे चली चली आएगी, हैं? शरबत में उंगली डालो, ऐसे चली आएगी। और पानी को जब बर्फ में जम गया, अब हम डालो उंगली, दवा बताओ कैसे करें? डालो उसमें उंगली, अब वहीं रहेगी, नहीं धसेगी वो। कितनी धसेगी बर्फ में उंगली? अरे कैसी क्या तुम बोलते, दृष्टांत पूरा नहीं पढ़ पा रहे। अब जितनी वो बर्फ उतनी पिघली, उतनी घसेगी। लकड़ी में नहीं घसेगी, पत्थर में नहीं घसेगी। जो घस रहा है ना, वो तेरी कोमलता के कारण घस रहा है। बस स्टैंड पे चले जाओ, कोई गाड़ी में चले जाना हो चले जाओ। अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको विश्वास है तो अब जाओगे? मान लो बहुत जरूरी कोई काम है अभी आज जाने का, तो बैठे प्राइवेट गाड़ी देखो, या चलो भाई कोई डंपर मिल जाए, कोई ट्रैक्टर मिल जाए, कुछ एक तरह की कल्पना करोगे बस कि बस तो अभी कोई है ही नहीं। जहां विश्वास होता है नहीं है तो वहां जाता है उपयोग। तो जब विश्वास आ गया कि पर में हमारा कुछ भी नहीं है, पर में हमारा न ज्ञान है, न सुख है, न प्रभुता है, न बल है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बताओ उपयोग कैसे जाएगा? जो अपने को ज्ञाता अनुभवता है उसको ये मोह राग द्वेष की विकृति नहीं होती है। तो अब जिसको मोह राग द्वेष की विकृति हो रही है उसका कारण क्या है बता? बस ये तीसरी बात हो गई। अब तुम्हें ये संबंध कैसे जोड़ दिया जी? ऐसे काय को बैठे, ये क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं मानते? ये दुर्विकल्प तुम्हारे कहां से आ गए ये बता? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। और अगर तुमने मुख उल्टी दिशा में कर लिया, अब तुम चाहे धीरे चलो चाहे जल्दी चलो चाहे दौड़ो, लक्ष्य से दूर हो गए।
मतलब परिणाम विकृति बढ़ती जाएगी, मोह राग द्वेष आपके बढ़ते ही चले जाए, चाहे कहीं जाओ। किसी पर्याय विशेष में मैं पने का नाम मिथ्या तो नहीं है। जो पर्याय आया उसी में मैं पना आ जाता है, इसका नाम है मिथ्या। हमने आपको बताया था ना, गृह त्याग का मतलब ये नहीं है वो घर, पिताजी का घर छोड़ दिया या माँ का घर छोड़ दिया या तुम्हारे भाई का घर छोड़ दिया या ससुराल छोड़ दी उसने, ये कोई गृह त्याग नहीं। गृह त्याग माने कहीं भी अपना घर नहीं माना। अब घर बनाने की बात नहीं रही, जहां रहेंगे मेहमान बन करके रहेंगे। आलसी प्रमादी स्वच्छंद होने के लिए ये बातें नहीं है। मेहमान बन के रहोगे तो फिर मेहमान बन के रह भी नहीं पाओगे, मेहमान बन के रह नहीं पाओगे। 4 दिन की मेहमानी, फिर कहां की मेहमानी करोगे? कब तक मेहमानी करते रहोगे? और किसकी मेहमानी करोगे ये बताओ? वो भी तो मेहमान ही है। आखिर वो भी तो मेहमान ही है। पर द्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं, ये सत्य वस्तु स्वरूप है, माने तत्व है ही। पर द्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है, और तुम्हारे बिगड़ते हैं तो वह निमित्त है। और टोटरमल जी ने तो स्थूल कथन और भी लिख दिया, पर द्रव्य के बिना भी इसके परिणाम बिगड़ते। सर्दी का समय था तो घर में बहू ने बूढ़े बाबा जी के पानी रख दिया। बाबा जी पानी रख दिया गरम कर, नहा दो, जाओ पूजा पूजा। अब ऐसे पानी की जल्दी पड़ी तुम, अब बोलो इतनी जल्दी है? अगर कोई आओ नहीं हुए, अबे तो पूजा हम क्या करना है, क्या करेंगे? अभी जितनी जल्दी से पानी पड़ के पानी रख दिया। चलो दूसरे दिन बहू ने सोचा कि भैया चलो अब देर में दे देंगे, जब मांगे तब दे। सुबह नहीं दे, अबे तक पानी नहीं आओ। अब बताओ क्या करें? इसको परिणाम दोनों ओर से बिगाड़नी है। तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना परिणाम का सुधार नहीं होता। क्यों? कि पर द्रव्यों से परिणाम नहीं बिगड़ते, और आत्मा में परिणाम के बिगड़ने का कोई कारण है नहीं। तो फिर परिणाम बिगड़ने का कारण क्या है? एकदम अज्ञान। पर द्रव्य को अपने से विमुख होकर पर द्रव्य के सन्मुख देखना, और उन पर द्रव्यों में ही अपनी सारी कल्पनाएं कर लेना। सारी कल्पनाएं तो आप समझ ली। सारी कल्पना माने अपनेपन की कल्पना, ये मेरा रूप है, मैं कितना सुंदर हूं, ये मेरा रूप खराब है, जरा दाग पड़ गए, 4 दाग पड़ गए सो तो तुम्हें चिंता बढ़ी है, डॉक्टर के पास भग रहे हो, नेगेटिव कोई बता दे, कोई अच्छी चीज बता दो, जो दाग बुरे लगते हैं। और तेरी परिणति में कितने दाग लगे हैं, उनके मिटाने के लिए कोई चिंता है तुझे? लेकिन शरीर को जैसे अपना समझा है, ऐसे तूने आत्मा को अपना समझा ही नहीं। जैसे शरीर के रोग के लिए तुझे चिंता है, ऐसे भव रोग के अभाव के लिए तुझे चिंता ही नहीं है, लगता ही नहीं है कुछ। चिंतन आए तो चिंता बदले, चिंतन आया तो चिंता बदल जा, उधर की चिंता छूट जा, निश्चिंतता आया, उधर चिंता आया, चिंतन आया, फिर चिंता आएगी नहीं, ये समझ लो। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना परिणाम नहीं ही बिगड़ते। 3 कारण में पंडित जी ने जो 9वें अधिकार में लिखे हैं, क्या कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बिना भी कार्य हो जाता है, और जिनके होने पर भी कार्य हो जाता है। हैं? क्यों भाई? जैसे
मोक्ष मार्ग का दृष्टांत दिया है, मोक्ष मार्ग का बताओ। लौकिक तो तुम जानते ही हो। अरे चकला बेलन के बिना भी रोटी बन जाएगी, चकला बेलन के बिना भी रोटी बन जाएगी, हाथ से बना ले बन जाएगी, लेकिन अग्नि और पानी के बिना नहीं बनेगी। ये कार्य ऐसे है। तो दूसरे कारण ऐसे होते हैं, जैसे बाह्य तप के बिना भी मोक्ष हो जाता है और बाह्य तप के होने पर भी मोक्ष होता है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, उसे तुरंत केवल ज्ञान हो गया, अंतर्मुहूर्त में हो गया। अब ये बताओ, उसी दिन जब केवल ज्ञान हो गया, बाह्य तप कितने करे? नहीं करे ना बाह्य तप, लेकिन तप नहीं किया ये मत सोच लेना, अंतरंग तप हुआ है। और बाह्य तप भी क्या नहीं हुआ ये बताओ, सबरे तप हो गए। कौन सा रह गया? अतप नहीं होना का नाम तप है। इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई, हो गया तप। दूसरा, द्रव्यलिंग के होने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन द्रव्यलिंग के बिना नहीं होता। होता जैसे अग्नि और पानी के बिना रोटी नहीं बनती, अग्नि पानी के होने पर भी रोटी बने ना बने, लेकिन अग्नि पानी स्वयं रोटी रूप परिणमित होते। आटा की उस समय की योग्यता हो तो रोटी बनेगी, और योग्यता नहीं हो तो रोटी नहीं बनेगी। अरे घर में बाई नहीं होगी, आप सोचो चलो आप नहीं बना लें, कोई ना कोई वहां निमित्त हो जाएगा, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसा मत कभी अभिमान में मत आ जाना, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हमारे बिना काम रुकेगा। तेरे बिना केवल तेरा काम रुकेगा, तेरे बिना पर का कार्य नहीं रुकेगा। क्यों? पर द्रव्य के कार्य को तू रह करके भी नहीं करता। आप यहाँ बैठे भी हो तो पर द्रव्य के कारण तुम पर द्रव्य का कार्य यहाँ बैठ करके भी नहीं कर पाओगे, और अपना कार्य अपने बिना नहीं होगा, ये निश्चित रखो। तो मोक्ष मार्ग में तीसरा कारण कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर मोक्ष होता ही है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष नहीं ही होता। ये ऐसे ही यहां लगा लेना। तत्व ज्ञान के बिना परिणाम नहीं ही सुधरते। चाहे मंदिर में बैठो, चाहे तीर्थ में जाओ, खाने पीने की लंबरता तो वहां लड़ोगे, वहां भी जाकर के लड़ोगे। तीव्र आसक्ति है तो यात्रा को जा रहे, होटल पे ठाड़ी कर ली, और खा पी रहे, रात में खा रहे, नहीं खा मान रहे। तीर्थ यात्रा में भी उन्हें कोई होश नहीं है। और अगर कसायों की मंदता है, भैया कोई क्या कहेगा, क्या करेगा? जिन धर्म की अप्रभावना होगी, अपने पाप का बंद होगा, नहीं अपन नहीं करेंगे, ऐसा काम अपन को नहीं करना। भूखा रह करके भी अवक्ष भक्षण नहीं करेगा विवेकी जी, और अविवेकी जी भरे पेट भी अवक्ष भक्षण करने को तैयार है। एक पान लाना, रोटी खाई बाकी आज एक पान लाना है, जय बुलाना। गरीबी होने पर भी बेईमानी नहीं करेगा, और नहीं तो करोड़ों का धन है, अरबों का धन है, छोड़ के जाओगे और तो भी नहीं ईमानदारी करने, भ्रष्टाचारी बेईमानी करने तो करना ही है। पेट थोड़ी पाप कराता है, गरीबी थोड़ी पाप करा रही है, तृष्णा पाप कराती है, आसक्ति पाप कराती है। तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं स्थूल रूप से। अब हम कह रहे हैं मिथ्यात्व के कारण, अविरति के कारण, कसायों के प्रमाद के कारण, तुम्हारे प्रमाद के कारण। अब को उठे, को करे, क्या करें? बस इसलिए अभिमान के कारण परिणाम बिगड़ते। अभिमान स्वयं बिगड़ा परिणाम है, वो अलग बात है, लेकिन बिगड़ते चले जाते। जो इतने बिगड़ने का मतलब है स्थूल रूप से भी दिखाई देने लगते, इसके परिणाम बिगड़ गए। मोही जीव को एक और दशा है, भीतर की दिखाई नहीं देती। अगर मान लो 99 बुखार है तो मालूम ही नहीं पड़ता बुखार है। ऐसे थोड़ी मंद कथा हो तो पता ही नहीं पड़ती ये कथा है। जब वो तीव्र आ जाए तो लगता है कथा।
भीतर भीतर चाहे कोई भी घुटे, कुछ नहीं करे, लगता ही नहीं कसा है, और ऊपर से कोई बड़बड़ा गया, गुस्सा आ गई। माने काया की चेष्टा और वचन की चेष्टा को ये जीव पहचानता है, वैरात्मा जी। अंतर की परिणति को कौन देख पा, ज्ञानी ही देख पाते। तो इसलिए परिणाम बिगड़ने में अंतर परिणाम का कारण बताया कि जो अंतर में कथा उत्पन्न हुई वो बाहर की विकृति को लाती हैं तुम्हारे, उन्हीं के वशीभूत होकर के परिणाम बिगड़ते हैं। माने क्रियाएं भी फिर बिगड़ती हैं, वचन बिगड़ते, सब होता है। अब तत्व ज्ञान का अभ्यास जब होता है तो परद्रव्य के प्रति मोह नहीं उत्पन्न होता, क्रोध आदि भाव उत्पन्न नहीं होते, राग आदि भाव उत्पन्न नहीं होते। अब बताओ का परिणाम बिगड़े? बिगाड़ो, 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 क्या बिगाड़ो? कोई कल्पना कर रखी है। असंतोष की जड़ क्या है? असंभव कल्पना। असंतोष की जड़ क्या है? असंभव कल्पना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे जो है ऐसा समझो, जो है उसे समझो, और इस बात को परम सत्य समझो भैया। कोई भी परिवर्तन, अपनी पर्याय को भी आगे पीछे करने की ताकत नहीं है तेरी। परद्रव्य का तो क्या करेगा, लेकिन कर्तव्य के अहंकार में कितने परिणाम बिगड़ते रहते। भोगों में सुख की कल्पना, प्रमाद से सुख की कल्पना में कितने परिणाम बिगड़ते हैं। ये जीव विपरीत कल्पनाएं न करे तो कहीं परिणाम बिगड़ने का अवसर नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है उसे भगवान के ज्ञान में जान रहे हैं भगवान, उनके तो परिणाम बिगड़ नहीं रहे। इसका मतलब है जानने की अकल नहीं है। लौकिक में एक दृष्टांत देते ना, देखो घर से खा पी के चलोगे अपने तृप्त होकर के, बाहर में कुछ भी बिकता रहे, न लू लगेगी न कछु लगेगी, न तुम्हारा मन चलेगा जो पकौड़ी खा लें, जो कचौड़ी खा लें। जब भूखे होगे ना तो अपने आप मन चलेगा, चलो ये पकौड़ी खराब है, चलो मिठाई ले लें, मिठाई खराब है, चलो फल ले लें, चलो फलानी चीज ले लें, ये सूखी ले लें, ये चने बिक रहा है चने खा ले। चलो माने भूखे आदमी का 4 जगह मन चलेगा, और जब भरा होगा तो बोलो भूखा आदमी कैसे मांगता है? बताओ कैसे मांगता है? जो होश हो गया। रोटी में तो अबे देर है भैया, अरे तो कहीं धरो सो लिया कि पराठे सो धरे कर लेके कर लिया। सब्जी नहीं है, अरे रहने दो तुम तो ले तो आओ। और जब पेट भर जाता है बड़े अनुग्रह से आग्रह से, आज के लोग तो जानते ही नहीं इस बात को, बफर सिस्टम वाले क्या जाने बेचारे हैं। पंगतों में जब भोजन परोसे जाते थे, शायद आपको थोड़ा बहुत तो याद हो गई, भोजन परोसने के बाद पूरा भोजन हो गया, सबने भोजन कर लिया, और फिर वे 5 लोग एक बड़ी थाली में मिठाइयां और वो रख करके चले, और उनके पास अरे नहीं एक तो एक, अरे अब ऐसे ला रहे, अब नहीं कछ नहीं, एक भी नहीं। अबे जब अरे भैया क्या होता है, मतलब जो तुम्हें जो जिसको इष्ट है वो सिखाते हैं। ले एक इमरती ले लो भैया, एक बालूशाही ले लो, एक गुलाब जामुन ले लो, एक फलानी चीज ले लो, एक कचौड़ी ले लो। मतलब ये ऐसे आग्रह से कर रहे, नहीं अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कौन करवा रहा? बोलो भरा पेट। जब भरे पेट को भरा देखोगे तब ये कुछ नहीं करोगे, तो भरा आत्मा देखोगे तो क्या होगा बताओ? जब अपने में परिपूर्ण आत्मा देखोगे तो बताओ क्या विरासत उत्पन्न होगी? आप बताओ। अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, चक्री इंद्रादिक के पद भी नहीं आकर्षित कर सकते, ऐसे आकर्षण नहीं हो पाए। वो कह रहा रावण, देखो तो नहीं हमारी ओर, सीता का देख तेरी ओर, देखने लायक है ही नहीं कहीं।
देखें हम क्या, ये बता, देख तो अजने हमें देख तो दे दे। और सीता जी कह रही हम क्या देखें, देखने लायक है ही नहीं। हमारे देखने लायक तो राम है, और राम यहाँ इस शकल में दिखता नहीं, इसलिए जहां राम है वही देखने लायक है। क्या देखें हम, देखने योग्य निज रूप है, देखने योग्य चिद रूप है, देखने योग्य जिन रूप है। अब हम क्या देखेंगे, बताओ क्या देखें, नेक्स्ट देख तो ले। अरे लौकिक में भी आप देखो, सड़क पर बारातें निकलती, सीजन सड़क के दिनों में निकलती तमाम बारातें, बच्चे दौड़ते कि तुम आप थोड़े से विवेकी हो गए, प्रौढ़ हो गए, गंभीर हो गए, तमाम बारातें देख दाख रही, उनमें कछु नहीं है। अब आप दौड़ते हो कि बच्चे दौड़ते, बच्चे तो नेक बाजों की आवाज आई तो दौड़ पड़े। ये क्या का लक्षण है, ये बचपना है। ऐसे ही हमारी भी ये बाल बुद्धि है जो परद्रव्यों की ओर दौड़ लगाती है, परद्रव्यों को देखना चाहती है। जब ये बाल बुद्धि टूटती है, विवेक जागृत होता है, तब परद्रव्यों को देखने तक का अभिलाष भाव उत्पन्न नहीं होता। अब परिणाम कहां से बिगड़ेंगे, बिगाड़ो भाई, बिगाड़ो, कहां से बिगाड़ो। एक बात भली प्रकार से निर्णय कर लेना, देखो जो भी थोड़ा भी अपन पढ़े सुने निर्णय में लेना चाहिए कि परद्रव्य परिणाम नहीं बिगाड़ता है। हम किधर बिगड़ रहे, यहां दोष दे रहे, यहां दर्पण घिस रहे और चेहरा के दाग मिटा नहीं रहे। चेहरे पर दाग मिटाए बिना दर्पण में दाग दिखना बंद नहीं होता, और चेहरे में दाग मिटाने पर दर्पण में दिखना अपने आप बंद हो जाता है। समझ में आया ना। ऐसे अपना मोह टूट जाने पर परद्रव्य का दोष नहीं दिखता, और अपना मोह टूटे नहीं तो परद्रव्य का दोष दिखना कभी बंद नहीं होता। विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी।